नमस्कार, मैं प्रियांशी जैन और आप देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क। नशा और गुस्सा इंसान को ले डूबता है और इसी बात का उदाहरण दिल्ली से सामने आ रहा है। यहाँ एक आदमी ने शराब के नशे में अपनी पत्नी और उनके 2 भाइयों की गोली मारकर हत्या कर दी। दरअसल दिल्ली में रहने वाले हितेंद्र यादव ने एक विवाद के चलते अपनी पत्नी और उनके दोनों भाइयों को गोली मार दी और उन तीनों की मौके पर ही मृत्यु हो गई। ये पूरा मामला रविवार देर रात का है, जब हितेंद्र की अपनी पत्नी सीमा से किसी बात को लेकर झड़प हो गई थी और उन दोनों का विवाद बहुत ज्यादा बढ़ गया था। गुस्से में आकर सीमा ने अपने दोनों भाइयों को फोन करके बुला लिया। सीमा के दोनों भाई और भाभी इस विवाद को सुलझाने आए थे। ये सब देख के हितेंद्र को और गुस्सा आ गया। उसने अपनी लाइसेंस वाली रिवॉल्वर निकाली और पहले अपनी पत्नी को गोली मारी, इसके बाद अपने दोनों सालों को गोली मारी और उन तीनों की हत्या कर दी। उन तीनों की मौके पर ही मृत्यु हो गई। इस पूरी घटना में सीमा की भाभी को भी चोट लगी और वो भी गंभीर रूप से घायल हो गई, परंतु उन्होंने ही पुलिस को इस पूरे हत्याकांड के बारे में बताया। पुलिस ने हितेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही साथ उससे वो रिवॉल्वर भी बरामद कर ली है। इस मामले में आगे की छानबीन जारी है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या विवाद हुआ कि एक पति ने अपनी पत्नी और उसके दोनों भाइयों को गोली मार दी। विवाद हुआ था सिर्फ दाल को लेकर। जब रविवार को देर रात हितेंद्र घर आए, वो बहुत नशे में थे। उनको खाना खाना था। वो खाना खाने बैठे और उन्हें दाल में नमक कम लगा। इसी बात को लेकर उन्होंने अपनी पत्नी से लड़ना शुरू कर दिया। उन दोनों की लड़ाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि दोनों में से कोई भी शांत नहीं होना चाह रहा था और इसी के चलते पत्नी ने अपने भाइयों को बुलाया और मामले को सुलझाने की कोशिश करी, परंतु हितेंद्र इतना गुस्से में था और इतना नशे में था, उसने किसी की एक नहीं सुनी। उसने अपनी गन निकाली और तीनों की हत्या कर दी। आपको यह बात सुनकर हैरानी होगी कि हितेंद्र के परिवार के पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। वो एक बहुत ही संपन्न परिवार से है। हितेंद्र के बड़े भाई कनाडा में रहते हैं और उनका परिवार भी कनाडा में रहता है। वहीं हितेंद्र के पास शुकरपुर में कई पुश्तैनी ज़मीनें हैं और कई पुश्तैनी मकान भी हैं। इन मकान से हितेंद्र के पास हर महीने लाखों का किराया आता है। साथ ही साथ हितेंद्र खुद भी प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता था। प्रॉपर्टी की बिक्री और खरीदी का उसका काम रहता था। हितेंद्र का बड़ा बेटा MBBS के फर्स्ट ईयर में है, वहीं दूसरा बेटा 10वीं कक्षा में है। तो इस तरीके से देखा जा सकता है कि हितेंद्र के पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। कमी थी तो सिर्फ एक ही चीज़ की, मानसिक शांति। शादी के 21 साल से ही दोनों पति पत्नी के बीच कई विवाद होते रहे हैं। शादी के बाद से ही दोनों ने लड़ना शुरू कर दिया था। इतने विवादों के कारण कई बार तो उन दोनों को पंचायत के पास भी जाना पड़ा। एक बार तो मामला थाने तक भी पहुंच गया था, परंतु हर बार दोनों के बीच समझौता हो जाता था। लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। गुस्से और शराब के नशे में हितेंद्र ने ऐसा काम कर दिया कि अब वो कभी भी किसी से समझौता करने लायक बचा ही नहीं है। इस पूरे मामले से हमें एक चीज़ समझ में आई है, अगर इंसान के पास सब कुछ हो परंतु मानसिक शांति ना हो तो वो हर समय किसी न किसी प्रकार के तनाव में रहता ही है। हितेंद्र के पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी, बस कमी थी तो मानसिक शांति की। वहीं दूसरी ओर शराब ने भी इस मामले में कई हद तक बात को बिगाड़ा है। अगर हितेंद्र नशे में नहीं होता तो शायद बात संभल जाती, परंतु अब हितेंद्र का पूरा परिवार बिखर गया है। तो कैसी लगी आपको ये खबर, हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर पेज को भी फॉलो करें।